जापान दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी। बुलेट ट्रेन्स 300 किलोमीटर पर आवर से दौड़ती हैं। रोबोट कॉफी सर्व करते हैं। 37 मिलियन लोगों के साथ टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। इतनी बिल्डिंग्स, इतनी लाइट्स कि दुनिया देखती ही रह जाती है। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा 84 इयर्स। हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा कि लोग 100 साल से भी ज़्यादा जी लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर तुम साइकिल कहीं भी छोड़ आओ तो सुबह वहीं मिलेगी। 2008 में जापान की पॉपुलेशन 128 मिलियन थी और आज 123 मिलियन से भी नीचे आ गई, यानी 5 मिलियन लोग गायब। 5 मिलियन यानी पूरे डेनमार्क की पॉपुलेशन। 3 साल के अरसे में 5 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो गई। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, लगातार 15 साल से डिक्लाइन हो रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये है, दुनिया का इतना डेवलप्ड कंट्री, दुनिया की फोर्थ बिगेस्ट इकॉनमी आखिर क्यों तबाह हो रही है? आज बात करेंगे जापान की इस स्टोरी पर और देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि जापान कब अपनी पीक पर था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बम ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। जापान ने फिर उठ के काम किया। 1950 से 1980 तक जापान का इकोनॉमिक मिरेकल हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई। 1950 में 83 मिलियन थी और 2008 तक 128 मिलियन तक पहुंच गई। जापान दुनिया की सेकंड इकोनॉमी बन गया। अब फोर्थ है, यूएस, चाइना और जर्मनी के बाद। लेकिन 2008 के बाद अचानक पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो गया। पहले स्लो था, फिर तेज और पिछले 5 साल में 3 मिलियन पॉपुलेशन गायब और आज 2026 में 123 मिलियन से भी नीचे। अब जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या है। जापान जैसा डेवलप्ड कंट्री आखिर क्यों तबाह हो रहा है? जापान का वर्किंग कल्चर बहुत इंटेंस है। एक वर्ड करोशी, जिसका मतलब है डेथ बाय ओवरवर्क। हाँ, इतना काम के लोग मर जाएं। एवरेज जापानीज वर्कर 12 से 14 घंटे काम करता है। ओवर टाइम कल्चर इतना नॉर्मल है कि लोग शादी और बच्चों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, और अगर निकाल भी लें तो लोग मेंटली तौर पे इतना थक जाते हैं कि बच्चे प्लान करने को फुल टाइम जॉब समझते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जापान में बच्चा पालना बहुत महंगा है। टोक्यो में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट $2000 पर मंथ है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड सब एक्सपेंसिव। यंग जनरेशन सोचती है कि बच्चा पैदा करके उन्हें कैसे अफोर्ड करें। पहले जापान में बच्चे और शादी करना कंपलसरी थी, अब नहीं। यंग जनरेशन अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। उनकी प्रायोरिटीज ट्रैवल, हॉबीज और सोलो लाइफ। एक स्टडी कहती है कि 40% यंग अडल्ट्स ने कभी रिलेशनशिप नहीं रखा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो दूर की बात, जापान में वुमेन अब पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट हो गई है। करियर बना रही है लेकिन चाइल्ड केयर सपोर्ट लिमिटेड है। वर्किंग मदर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सी वुमेन्स मैरिज के आगे सिर्फ करियर चूज करती हैं। जापान इतना डेस्परेट है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से रोबोट्स बना रहा है। रोबोट्स वेटर रेस्टोरेंट्स में, रोबोट टीचर्स स्कूल में, क्योंकि लोग कम हैं, वर्कर्स मिल नहीं रहे। और जापान में मैच मेकिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यंग वाले नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि ओल्ड एज होम्स में अकेले लोग भर गए हैं। गवर्नमेंट ने हैव मोर बेबीज पॉलिसीज चलाई।
फ्री चाइल्ड केयर, सब्सिडाइज, टैक्स बेनिफिट्स सब दिए, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बल्कि एक सिटी में तो बेबी लॉटरी लगाई, जो बच्चा पैदा करेगा उसे कैश प्राइज, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जापान रोबोट्स और एआई पे डिपेंड कर रहा है। रोबोट्स कॉफ़ी बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, लेकिन ये मसले का तो हल नहीं। अब देखते हैं कि जापान में इस डिक्लाइन से क्या इफेक्ट्स आए। वर्क फोर्स शॉर्टेज, फैक्ट्रीज में वर्कर्स नहीं, डिलीवरी राइडर्स नहीं, स्कूल्स में टीचर्स नहीं, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं, कम लोग, कम प्रोडक्शन, कम स्पेंडिंग। जापान की इकोनॉमी 2026 में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। पेंशन क्राइसिस, यंग लोग कम जो टैक्स पे करते हैं, सीनियर सिटीजन ज़्यादा जो पेंशन लेते हैं, सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है। जापान की कई सिटीज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गई है, जैसे नगोरो, हशिमा आइसलैंड, योकोहामा। स्कूल्स बंद, शॉप्स बंद, सिर्फ ओल्ड पीपल्स रह गए हैं और 9 मिलियंस घर खाली हैं। इनोवेशन एट रिस्क, जापान की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च सब यंग जनरेशन पे डिपेंडेंट है, जो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। जापान ने दुनिया को दिखाया कि पॉपुलेशन डिक्लाइन रियल क्राइसिस है। बेबी लॉटरीज, रोबोट्स मेकिंग, मैच मेकिंग फॉर सीनियर्स, ये सब डेस्परेट अटेम्प्ट्स है, लेकिन लोगों का माइंडसेट नहीं बदला, वर्किंग कल्चर नहीं बदला, चाइल्ड केयर सपोर्ट बेटर नहीं हुआ। जापान के पास रिसोर्सेज थे तो बच्चे नहीं हो रहे, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज कम हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक्सट्रीमली गलत है। एक तरफ रोबोट्स और दूसरी तरफ भूख, बैलेंस चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंट्री पे बनाई जाए कमेंट्स में सजेस्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। शम्बिल कनेक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।